दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस में एक हवलदार होता है जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ की जमीन जो है गांव में रहती है और वो महाराष्ट्र में जॉब कर रहा होता है। पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर रहता है और उसको जमीन को लेकर कुछ दबंगों से कहासुनी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और उसके बाद में वहां पर जाता है और अपने दोस्त, गांव के एक दोस्त रहता है, उससे सारी हकीकत बताता है और उसके बाद में वहां पर मारपीट दबंग लोग करते हैं और उस हवलदार को, और उसके बाद में वहां उसका दोस्त रहता है गांव के कुछ दूरी पर। जाकर उस दोस्त से बताते हैं, उस दोस्त का नाम होता है भैया लाल। भैया लाल से जब बताते हैं तब वो बताते हैं कि चलिए हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, हमारे सामने ही जो कुछ हुआ है सब कुछ हुआ है। और उसके बाद में आपको बता दें कि वो दृश्य भैया लाल पर दबाव छाड़ रहे होते हैं दबंग लोग कि गवाही मत दीजिए, लेकिन गवाही देने पर वहां पर कार्रवाई दबंगों पर होती है। जब छूट कर आते हैं वो लोग तो हवलदार को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उस भैया लाल के घर पर चले जाते हैं और उनकी पत्नी, बेटी और बेटे के ऊपर उनकी हैवानियत कर जाते हैं। उनके साथ नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के पूरे गांव में घुमाते हैं और उसके बाद में उनके साथ बलात्कार और दुष्कर्म भी करते हैं उनकी पत्नी और बेटी के साथ में। और उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी वहां पर कुछ भी नहीं कर पाती। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के भंडारा तहसील में एक मुहाड़ी गांव के एक खैर लाजी गांव रहता है। वहां पर भैया लाल नाम का एक शख्स रहता था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक आदमी महाराष्ट्र पुलिस में हवलदार के पद पर, वहां पर सिद्धार्थ नाम रहता है उस आदमी का। वहां पर उसका जमीन जायदाद गांव में रहता है, वो हवलदारी करता रहता है महाराष्ट्र में। और उसके बाद में वहां पर आता है, जब बातचीत करता है उन दबंगों से सिद्धार्थ, तब वहां पर मारपीट कर उसे भेज दिया जाता है। तब वहां पर सिद्धार्थ जो रहता है वो अपने दोस्त से गांव के कुछ दूरी पर रहता है, उसका दोस्त भैया लाल नाम होता है, उससे बताता है और उससे कहता है अब हम क्या करें। और उसके बाद वो कहता है पुलिस के पास जाइए और कार्रवाई इन पर करवाई। उसके बाद वहां पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो लोग छोड़ कर आते हैं, इधर भैया लाल पर इतना दबाव डाला जाता है कि तुम ये गवाही मत दीजिए, इनके प्रति मत आइए, इनके बीच में मत आइए, ये सब मत करिए। लेकिन भैया लाल जो है अड़े रहते हैं, वो नहीं डरते, निडर होकर खड़े रहते हैं उसके साथ में सिद्धार्थ के। और उसके बाद में जब छूट कर आते हैं तब वहां पर जो दबंग टाइप के आदमी रहते हैं वो लोग छूट कर आते हैं। आकर अपने गांव से जो कम से कम बहुत सारे लोग रहते हैं, लाठी डंडा कुल्हाड़ी जितना औजार रहता है सब कुछ लेकर, ट्राली ट्रैक्टर और सभी तरह से जितना साधन रहता है उस पर लद कर आते हैं। बहुत सारे गांव तरफ से उजड़ कर आते हैं, भैया लाल के गांव में आते हैं। आकर वहां पर उसके आवाज लगा रहे होते, गाली गलौज कर रहे होते रास्ते में कि आज उसको नहीं छोड़ना भैया लाल को। और उसके बाद गांव में जब आधी दूरी पर रहते हैं तभी भैया लाल को पता चल जाता है कि कुछ दबंग आदमी लोग हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। और वो क्या करता है, घर छोड़कर भाग निकलता है और खुद तो भाग जाता है, लेकिन सोचता है कि हम जो दुश्मनी है हमसे है और हमारे बीवी बच्चों से कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो दूर भाग जाते हैं। जब वो दबंग आदमी जब गांव के पास आते हैं, उसके घर के पास आते हैं, तो नाम लेकर घुराते हैं कि भैया लाल घर पर है या नहीं है, तो बाहर निकालो और निकले। और उसके बाद उसकी पत्नी निकल कर आती है, भैया लाल तो रहता नहीं, वो बाहर भाग जाता है। और वो जब उसकी पत्नी आती है तो कुछ लोग उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग उसके घर में घुस जाते हैं भैया लाल के। वहां पर उसकी बेटी रहती है और बेटे रहते हैं, उनको सबको पकड़ कर लाते हैं। वो जो दबंग प्रकार के आदमी थे वो लोग उसकी पत्नी, बेटी और बेटे को मार कर बहुत मारते हैं और उसके बाद उसके शरीर से, तन से कपड़ा उतार लेते हैं और पूरे नग्न अवस्था में उनके माँ, बेटी और बेटे को सभी को पूरा गांव में घुमाते हैं। घुमाकर उसके साथ हद तो तब हो जाता है जब
जब उनके साथ दबंग लोग बेटी और पत्नी के साथ दुष्कर्म कर देते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें, बहुत ही दर्दनाक मंजर था, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे पूरा वीडियो सुनेंगे तो। इसके बाद में आप लोगों को बता दें कि वहां पर गांव के सभी लोग देखते रहते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं था कि इसको रोका जाए और कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहां पर उनकी मौत हो जाती है तो वो दबंग प्रकार के आदमी लोग वहां को चारों लोगों को उठाकर ले जाते हैं और एक नाले में फेंक देते हैं, तालाब में फेंक देते हैं। 3 से 4 दिन तक वो वहीं पर पड़ी रहती है लाशें, और कोई भी पुलिस को भी सूचना नहीं दे पाता कि यहाँ पर लाश पड़ी है, ऐसे ऐसे मामला तुम्हारे हल्के में हो रहा है। और उसके बाद में जो भैया लाल होते हैं उनको पता तो चल जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम जाकर पुलिस के सामने चले जाते हैं और इधर उधर रिश्तेदारी में भी जाते हैं। और रिश्तेदार लोग कहते हैं तुम्हें हिम्मत जुटाना चाहिए कि हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, हम पुलिस तक तो जा पाए और ये पूरी कहानी पूरी स्टोरी को बयां करें पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, कानून के सामने, तभी तुम्हारा सब चीज सामने आए, तभी तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी और बच्चों के प्रति इंसाफ मिल पाएगा, अन्यथा ये बात यहीं पर दब जाएगी। आपको बता दें उस गांव में 150 घर होते हैं। 150 घर में 3 जो है दलित आदमी रहते हैं, 3 दलित परिवार रहता है। इसी वजह से दबंग लोग उन पर हावी थे, परेशान करते थे उनको। और उसके बाद में जो भैया लाल होते हैं वो पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन आती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो डॉक्टर जो है वहां पर सीधा मुकर जाता है, ये कहता है इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और वहां की पुलिस प्रशासन और जो मंत्री लोग थे उस समय के, वहां पर यह बताया जाता है कि वहां के जो बाहरी लोग आए थे और इनको मारकर चले गए, इनका झगड़ा किसी से हुआ ही नहीं है, ये सब कहकर वहां पर दबाया जाता है। और जो भैया लाल होते हैं ये लड़ाई करते 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 सीबीआई तक पहुंच जाते हैं। सीबीआई वाले भी जांच करके, वहां पर जब जांच होती सीबीआई की, तब वहां पर 11 लोगों यानी 36 लोगों को हिरासत 36 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। 36 लोगों में से कुछ 11 लोगों को चार्जशीट बनाई जाती है, 6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, 2 लोग फिर से निर्दोष निकल जाते हैं क्योंकि उनके प्रति कोई सबूत नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पर इनकी फांसी तो हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उनका फांसी भी रुक जाता है, ये कहकर कि उनको भी मतलब बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी, मतलब बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी और इनको फांसी नहीं होगी। तब वहां पर भैया जो है बॉम्बे तक, हाई कोर्ट तक, बॉम्बे कोर्ट तक जाते हैं और उनके बाद में उनकी मतलब उनका ये पता चलता है कि उनको फांसी नहीं हो रही। और उसके बाद भैया लाल का 20 जनवरी 2017 को भैया जी की मतलब दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। तो आप लोगों को बता दें कि ये जब मंजर चल रहा होता है तो वहां के सभी लोग, दबंग आदमी जो गांव के लोग रहते हैं वो भी, और वहां की मीडिया भी उनको नहीं दिखा रही थी, उनकी सच्चाई नहीं दिखा रही थी। लेकिन एक मीडिया वाला ऐसा होता कि उनके हर कदम पर खड़ा रहता है, वो बार बार उनकी वीडियो दिखाता रहता है। और उसके बाद 60 दिनों बाद उनके पास एक टाइम ऑफ इंडिया के पास एक पत्रकार जो है उसके पास ये पूरी सूचना पहुंचती है। जब वो दिखाता है तो सारे जितने अंग्रेजी पत्रकार होते हैं, जितने अंग्रेज उस समय के जो पत्रकार थे वो सब दिखाने लगते हैं बाद में, और उसको इंसाफ के लिए। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जितने अगल बगल राज्य रहते हैं 3, 4, 5, हर राज्य से दलित परिवार से लाने के लिए भैया लाल को हर गांव से, हर जिले से, हर राज्य से निकलने लगते हैं, धरना प्रदर्शन होता है। और उसके बाद ये सब कार्यवाही की जाती है और इन पर कार्यवाही की जाती है और सीबीआई भी आती है और सीबीआई के तरीके से उन्हें अरेस्ट किया जाता है। और उसके बाद में उन्हें शासन प्रशासन जो है अपने हिसाब से कार्रवाई करती है, लेकिन उनको फांसी की सजा नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं आप लोग इन दबंगों के बारे में और भैया लाल के बारे में कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।